ओके, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को एक ही इश्यू आ रहा था कि उनको जो है स्ट्रक्चर मैपिंग में मसला आ रहा था। अब उन्होंने कोर्स तो कंप्लीट कर लिया, पर फिर भी उनको एक स्ट्रक्चर मैपिंग में मसला आ रहा था कि स्ट्रक्चर मैपिंग करनी कैसे है। तो वो मैं आज आपको सारी की सारी जो है डिटेल्स बताने वाला हूँ इसी वीडियो में कि आपने वो करनी कैसे है, ठीक है। तो अभी अपने पहली चीज़ ज़रूर नहीं है कि यहाँ से आपको बॉटम से ही बिल्कुल स्टार्ट करनी चाहिए स्ट्रक्चर मैपिंग। कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप क्या कर सकते हो, आप यहीं से भी, यहाँ से भी आप कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो। तो वो करना कैसा है? तो पहले आपको फाइंड करनी है, देखो क्लियर, पहले तो आपने यहाँ से देख लेना है ट्रेंड कौन सा है, अप ट्रेंड है, ठीक है। तो हमारा अप ट्रेंड चल रहा है। अभी आपको पूरा स्ट्रक्चर मैपिंग करनी कैसे, पहले जो आपने एक सिंगल मूव फाइंड कर लेना है, जैसे ये है, ठीक है। तो इसमें आपने फाइंड करना है पहली चीज कि इंड्यूसमेंट मार्केट ने कहाँ पर ली है, ठीक है। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं। तो पहली जो मार्केट ने इंड्यूसमेंट ली है वो यहाँ पर ली है, ठीक है। तो ये मार्केट की क्या है, इंड्यूसमेंट है। अब इंड्यूसमेंट होती क्या है वो आपको पता है, ठीक है। अगर नहीं पता तो आप पूछ सकते हो, मैं बता दूंगा, उसमें कोई मसला नहीं। ठीक, ठीक है। तो यहाँ पर ये इंड्यूसमेंट हो गई, ठीक है। इंड्यूसमेंट के बाद अब ऊपर की साइड आप देखोगे तो वैलिड जो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है वो कब वैलिड होता है, कब मतलब वो प्रूफ हो जाता है कि हाँ हमारा ये वैलिड फुल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। उसके लिए हम क्या करते हैं, इंड्यूसमेंट लेते हैं ना, पहले के देखते हैं कि इंड्यूसमेंट मार्केट ने कहाँ से लिए। तो ये मार्केट ने इंड्यूसमेंट ले ली। अभी आप ये देखोगे तो ये आपका कोई भी जो है मतलब यहाँ से, यार क्या हो गया है, यहाँ से देखोगे तो ये आपका बहुत टाइम जो है ना, क्या अब बहुतों को यही कंफ्यूज कर रहा है ना, बहुत ही लोगों को। तो वो यहाँ पे देख लेते हैं, ये इसने ब्रेक कर दिया, कैंडल भी पूरी क्लोज कर दी, ये भी हमारा ब्रेक ऑफ हो गया। उसके बाद यहाँ पर ये भी कर लेते हैं और इसको भी मार्क कर लेते हैं, ये जो छोटा है, और इसको भी मार्क कर लेते हैं कि ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। पर ऐसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कभी भी नहीं होता। मार्केट देखो, अभी ये छोटे से छोटे पुल बैक बना रहा है ना, एक मिनट, अभी ये मार्केट देखो छोटे से छोटे पुल बैक बनाता हुआ क्या कर रहा है, माइनर से आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, आप इनको ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मान रहे हो, पर ये ऐसा नहीं है। ये जो मैंने मुंह बनाया ये कौन सा है यार, ये वाला जो ये मैंने बनाया है, ठीक है। ये मूव है, आप क्लियर भी देख सकते हो। अभी ये आपका जो यहाँ पर बन रहा है ये चीज, ये जो आप यहाँ पर भी मैंने मार्क किया है, तो ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है ना, ये यहाँ पर आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। जब तक क्या होगा, मार्केट ऐसे इंड्यूसमेंट ना ले इन लो की, मतलब किसी भी एक फर्स्ट लो की उसको जो है लिक्विडिटी ग्रैब करनी होगी। जैसे यहाँ पर कर लेते हैं हम, तो इस लो तक उसको आके फिर यहाँ से ऊपर उसको जाना होगा, फिर ही हम उसको क्या मानेंगे, वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये चीज आप क्लियर बैठा लो कि ये आपके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है। अगर ये ऐसे होता, अगर ये जो चल रहा है ना, ये यहाँ से मार्केट चल रही है, तो ये इसलिए यहाँ तक आके फिर अगर ब्रेक ऑफ किया होता तो फिर हमारा ये वैलिड होता, ठीक है। उसके बाद ये इसने फुल ब्रेक लिया, ठीक है, फुल ब्रेक लिया। अब ये भी हमारा ब्रेक ऑफ नहीं है, क्योंकि इसने प्रॉपर इंड्यूसमेंट ही क्रिएट नहीं की, ये इसकी बल्कि इंड्यूसमेंट थे। फिर जब ये इसको थोड़ा सा ऊपर जाके फिर ब्रेक कर देता तो फिर हमारा ये ऊपर चला गया फिर से। अब इसने इसकी तो लो को ब्रेक करना था, तो ब्रेक ऑफ करके फिर ऊपर जाता तो फिर हमारा वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता। तो अभी ये हमारा वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। तो अभी ये वैलिड हमारा कहाँ बना, जब इसने इस लो को इंड्यूसमेंट ले लिया, मतलब यहाँ पर स्टॉप लॉस लोगों के हैंड कर लिए, उसके बाद हमारा इससे हाई को जाके ब्रेक कर दे ऐसे, तो फिर हमारा ये क्या बन जाता है, वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। सॉरी, फिर हमारा ये वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है, ठीक है। तो इससे नहीं होता जब तक मार्केट इंड्यूसमेंट ना ले ले। तो ये मैं हटा देता हूँ।
और अभी आपके लिए गुड न्यूज़ तो ये है कि हम आपको अभी क्या देंगे, फ्री फंडिंग बताएँगे कि वो आप कैसे ले सकते हो। जो भी कोर्स कंप्लीट जिनका भी कोर्स कंप्लीट हो चुका है, तो उनको मैं बताऊँगा कि कैसे अभी आपकी तो बैचेस होनी है डेमो अकाउंट पर, बैचेस होने के बाद आपको बताऊँगा कि आप फ्री एक फंडेड अकाउंट कैसे ले सकते हो और उससे कैसे आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। और जो भी ये वीडियो न्यू लोग देख रहे हैं, ये वीडियो पब्लिश है, ठीक है? तो सभी ये वीडियो देख सकते हैं। अभी कोई भी न्यू बंदा देख रहा है तो अभी आपके लिए ऑफर क्या है? देखो, अगर आपको ट्रेडिंग नहीं आती तो हमारा 2 मंथ का कोर्स है जिसमें आपको बेसिक टू एडवांस सिखाया जाता है। उसके बाद सीखने के बाद आपको अपने पैसों से भी अब ट्रेडिंग स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप दूसरों के पास जाओगे, वो जस्ट आपको सिखा देंगे। मान लो कोई भी प्रैक्टिस भी नहीं करवाता, वो भी मैं करवा रहा हूँ 1 मंथ की। और सिखाने के बाद आपको कोई भी फ्री फंडेड अकाउंट तो गारंटी मैं दे रहा हूँ, कोई भी आपको लेके नहीं देगा फ्री फंडेड अकाउंट, ठीक है? तो वो भी मैं बता रहा हूँ, आपकी प्रैक्टिस जब कंप्लीट हो जाएगी, जब आपके डेमो अकाउंट पर अच्छे रिजल्ट हमको दिखेंगे, तो उसके बाद हम आपको बताएंगे कि कैसे आप फ्री फंडेड अकाउंट ले सकते हो। और वो भी छोटा मोटा फ्री फंडिंग अकाउंट नहीं होगा, वो भी $25,000 तक के फ्री फंडेड अकाउंट होगा। $25,000 कोई छोटी अमाउंट नहीं है, आप खुद ही देख सकते हो। आप कहाँ से मैंने बोला था जब आप न्यू आए थे तो ये चीज़ हमारे पास नहीं थी, कि मैं आपको बोल रहा था मिनिमम आपको $100 से स्टार्ट करना होगा, पर अभी इस चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको मैं अभी बता दूँगा कि कैसे आपने फ्री फंडेड अकाउंट लेना है, ठीक है? तो अभी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? एग्ज़ाम्पल ले लो कि ये अभी भी ब्रेक ऑफ यहाँ से ले लिया, आपने क्लोज़ कर दिया, पेमेंट हो गई, ठीक है? तो अभी आप वेट करोगे, यहाँ पर वैसे तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, यहाँ पे मैं सेकंड में हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे देखो क्लियर सा ऑर्डर ब्लॉक है, फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पे देख लो ना, यहाँ पर क्या है? क्लियर सा ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पर, ये वाला, सॉरी। तो अभी आप इसको छोड़ दें, मान लो ये अभी बना ही है, अबे यार खत्म हो जा, तुझे क्या हुआ? ठीक है, मान लो ये मार्जिन है जस्ट अभी इंडिकेशन में, ठीक है? उसके बाद आपको वैसे तो यहाँ पर फाइंड करना है इस मूव में, तो ये मैंने मूव बनाया है कि यहाँ पर कहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है? तो मान लो चलो आपने यहाँ तक देख लिया, इस चीज़ों को छोड़ देते हैं। यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया मार्केट, उसके बाद अभी आप देखोगे कि मार्केट यहाँ तक आ गई है, यहाँ पर अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया तो ये आपका क्या हो जाता है, वैलिड लो बन जाता है। ये वाला मार्केट क्या क्या हो गया है, वैलिड लो हो गया है, मतलब यहाँ से मार्केट नीचे नहीं जाने वाली, ठीक है? अगर यहाँ से जाती है तो फिर मार्केट का ट्रेंड ही शिफ्ट हो जाएगा, अप ट्रेंड चल रहा था तो डाउन ट्रेंड हो जाएगा, ठीक है? तो उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर वेट करना है कि फिर से यहाँ पर मार्केट कब इंडियस में, अब ये स्पेक्ट्रम मैपिंग आपने करनी 1 आवर के टाइम फ्रेम पर डे, ठीक है? ये चीज़ ध्यान रखनी है। फिर आपने देखना है अभी यहाँ पर देखो, मार्केट छोटे से पुल बैक लेती हुई फिर से वही सीन बना रही है। इसमें आपका वही सीन बनना है, ठीक है? जैसे ये अभी हुआ है पूरा यहाँ से, यार गलत मैंने मार्क कर लिया ना। ये अभी आपका क्या हो गया, कुछ इस तरीके से बना रहे हैं। अब तो ये इसका एक लो है, जब तक मार्केट इसको नहीं ले लेती यहाँ से ये, तो आपका क्या होगा, ऊपर वाला हाई कंफर्म नहीं होगा, मतलब जो हायर हाई हम बोलते हैं, यार मेरा माउस खराब हो गया, ठीक है? तो यहाँ से अब मार्केट ने इंडस्ट्री ले ली, अब ये आपका एक एरिया बन जाता है जिसमें आपने अभी ट्रेड को फाइंड करना है, ठीक है? ये जो पूरा एरिया है मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ये जो है आपका, अभी ये एक पूरा एरिया है आपका, ठीक है? जो ये आपका क्या है, हायर हाई और ये लोअर हाई, ठीक है? तो अभी आपने इसमें फाइंड करना है कि कहाँ कहाँ पर ऑटो ब्लॉक है, फेयर वैल्यू गैप है, तो आपने ट्रेड लेनी है, ठीक है? अभी ये देखो, ये आपका हायर हाई कंफर्म कैसे होगा, जब दोबारा मार्केट यहाँ से इंड्यूसमेंट ले, तो मार्केट ने यहाँ से इंड्यूसमेंट ले ली ना इसकी, वही चीज़ आइडेंटिफाई करनी है। देखो मार्केट ने यहाँ पर इंड्यूसमेंट ले ली,
तो अभी आपने इस एरिया में फाइंड करना है। ये इंड्यूसमेंट आपने ध्यान से याद करनी है। जब मार्केट इंड्यूसमेंट ले लेगी उसके बाद ही ये आपका कंफर्म होगा हायर हाई। ये लोअर हाई कैसे कंफर्म होगा? जब मार्केट ब्रेक ओवर कर देगी तो ये आपका लोअर हाई कंफर्म हो जाएगा। हायर हाई कंफर्म होगा जब मार्केट किसी भी लो का इंड्यूसमेंट लेगी। जैसे ये फर्स्ट लो का इंड्यूसमेंट लिया है मार्केट ने, ठीक है। तो अगर ऐसा होता कि मार्केट इसका इंड्यूसमेंट ही ना लेती, कहीं यहीं से ही ऊपर चली जाती, तो आपका ये फिर वैलिड ब्रेक ओवर स्ट्रक्चर नहीं होता जो यहाँ पर होना है, ठीक है। अभी यहाँ से मार्केट ये ऊपर जाएगी तो फिर हमारा यहाँ पर ये वैलिड ब्रेक ओवर स्ट्रक्चर होगा। क्यों? क्योंकि मार्केट ने इंड्यूसमेंट ले ली है ऑलरेडी। अगर इंड्यूसमेंट नहीं लेती, ऊपर ही ऐसे चली जाती, तो आपका क्या होता? वो वैलिड ब्रेक ओवर स्ट्रक्चर नहीं होना, ठीक है। तो यहाँ पर मार्केट ने इंड्यूसमेंट ले ली, उसके बाद अपनी क्या करना है? आपने लेनी है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ठीक है। तो इसको बॉटम से लेके ऊपर तक आपने मार्क कर लेना है। इसकी सेटिंग क्या रखनी है? जस्ट 3 ही सेटिंग रखनी है, मैं वहाँ पर बता देता हूँ। 0, 0.5 एंड 1, बस। और कोई सेटिंग इसकी आपने नहीं रखनी, यही रखनी है। इसका क्या करना है? ऊपर वाला प्रीमियम जो है ज़ोन होता है और नीचे वाला डिस्काउंट होता है। तो हमने हमेशा डिस्काउंट वाले ही एरिया में ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू को फाइंड करना है। अभी मैं इसको ज़ूम कर लेता हूँ। अभी मैं आपको इसमें बताने भी वाला हूँ कैसे आप लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन लेकर ट्रेड भी ले सकते हो। पहले तो हम पूरा कर लेते हैं ना कि ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप कहाँ पर। तो ये आपका एक पूरा फेयर वैल्यू गैप है ऑर्डर ब्लॉक। तो आपने क्या करना है? इस बॉक्स को ले लेना है, ठीक है। सिर्फ आपने क्या करना है? यहाँ से लेकर यहाँ से जहाँ से ये कैंडल क्लोज हुई है उसके बाद यहाँ पर ऊपर चली गई है ना, तो ये इसका क्या है? बीच में कोई भी व्यक्ति या फिर कैंडल नहीं है, तो ये आपका क्या है? फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। तो इसको आपने यहाँ से लेकर अपने ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर लेना है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। हमेशा याद रखना है ऊपर वाला कोई भी आपका अपने प्रीमियम जो है जोन में, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी बना है फेयर वैल्यू गैप पे ऑर्डर ब्लॉक पर। इसमें क्या हुआ? प्राइस प्लांट हो गया, ठीक है। तो प्रीमियम हमेशा नहीं, डिस्काउंट भी आपने दो तीन, अगर यहाँ पर कुछ ऐसा सीन बनता है कि यहाँ पर भी एक ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप के साथ बनता है और नीचे भी एक ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप के साथ बनता है, तो आपने हमेशा नीचे वाले पर ही ट्रेड लेनी है, ऊपर वाले पे भी आप लोगे ट्रेड पर। लो टाइम फ्रेम अगर कंफर्मेशन लेकर ही आप ट्रेड लोगे, ऐसे डायरेक्ट तो नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो अभी हम इसको रिमूव कर लेते हैं फिबोनाची को, ठीक है। तो अभी देखो मार्केट इस जोन में हमारे में आ गई है, ठीक है। तो अभी लाइव ट्रेड भी चल रही है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सिंपली आपने क्या करना है? 1 आवर का टाइम फ्रेम है ना, आपने चले जाना है जो है 5 मिनट। अगर आप 4 आवर का मैपिंग कर रहे हो कुछ इस तरीके से, जैसे मैं दिखा रहा हूँ, कुछ इस तरीके से। अगर आप 4 आवर का कर रहे हो, 4 आवर की ये देखो सेम ही वैल्यू गैप है, तो आप क्या कर सकते हो? 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जा सकते हो। अगर आप 4 आवर पर क्या कर रहे हो, ये देखो वैसे तो डाउन ट्रेंड चल रहा था पहले, फिर क्या हुआ है? यहाँ से ट्रेंड शिफ्ट हुआ है, ठीक है। तो अभी अपने सीन क्या है कि अगर 4 आवर पर आप कर रहे हो तो आपने 15 मिनट का चले जाना है। 15 मिनट की टाइम फ्रेम आपने ले लेनी है कंफर्मेशन। अगर आप 1 आवर पर कर रहे हैं तो फिर 5 मिनट पर कर लेनी है। यहाँ पर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चले जाते हैं, ठीक है। अच्छा, 1 मिनट आसान हो रही है। अच्छा, तो अभी आपने करना क्या है? देखो यहाँ जैसे ही इस ज़ोन में आ जाए मार्केट, इससे जो हमने ज़ोन क्रिएट किया है जिसको हम ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे ही इस ऑर्डर ब्लॉक में मार्केट आ जाए तो आपने क्या करना है? ऊपर से देखना है कि इसका हाई कौन-सा है, ठीक है। उस हाई को आपने ऐसा कुछ मार्क कर लेना है, ठीक है। ऐसे आप मार्क कर लोगे हाई को, तो उसके बाद ये देखो ये वॉश नहीं है वैसे, ये चौक है, ठीक है। मैं आपको इसको चेंज करके बता देता हूँ वरना आप दोबारा कंफ्यूज हो जाओगे। ये असल में क्या है? चौक है, ठीक है। चेंज ऑफ
करेक्ट है, ठीक है यार, कुछ भी लिख लेते हैं, आपको मैं समझा लेता हूँ, ये चौक समझ लो, ठीक है, वैसे गलत लिखा है मैंने जल्दी जल्दी में, ठीक है। तो ये ओरिजिनल वैसे ब्रेक ऑफ से मार के, ये देखो मैं एग्जांपल आपको दे देता हूँ कि आपने करना वैसे कैसे है, ठीक है। इसको मैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिख लेता हूँ। तो आपने करना क्या है कुछ, तो देखो सिंपल ये चीज क्या करनी है, जैसे इस जोन में आ जाए, तो इसका आपने एक तो हाई ऐसे मार्क कर लेना है कि ये आपका जैसे ही यहाँ पर इसको ब्रेक करेगा तो चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपका कैंडल क्लोजिंग कंफर्मेशन लेना जरूरी है, फिर ही आपका ये वैलिड चेंज ऑफ करेक्टर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो कैंडल क्लोज हो गई, तो हमारा ये वैलिड चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, ठीक है। तो ये चेंज ऑफ करेक्टर जब कर ले, तो उसके बाद वही आपने सीन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसके ने यहाँ पर इंड्यूसमेंट ले ली इस लो की, ठीक है। तो ये जैसे चोक कर लिया, तो ये आपका एक क्या बन जाता है, वैलिड लो बन जाए, जो आपको आपको पता है वीडियो में, ठीक है, आपने देखा होगा। तो ये आपका वैलिड लो बन जाता है मार्केट, मतलब आपने मार्केट यहाँ से नीचे नहीं जाएगी, जाएगी तो उसका चेंज अगर जो है पूरा ट्रेंड ही चेंज हो जाएगा, फिर आपने इससे जैसे लो है इसको मार्क कर लेना है कुछ इस तरीके से, ये हमारा क्या हो जाता है, इंड्यूसमेंट हो जाता है, ठीक है। ये हमारी इंड्यूसमेंट है, इसको मैंने मार्क कर लिया, ये हमारी क्या है, इंड्यूसमेंट हो गई, ठीक है। उसके बाद आपने फिर से फिबोनाची लेनी है, फिर से वही सीन करना है आपने, पर यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर है, वॉश नहीं है, ठीक है, मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो आपने आपने क्या करना है कि यहाँ से बॉटम से लेके ऊपर तक यहाँ पर मार्केट ने इन्वेस्टमेंट ले लिए, अभी यहाँ पर मार्केट चल रही है यहाँ पर, फिर जब यहाँ पर नीचे आके यहाँ पर कैंडल क्लोज करते हैं ना, तो फिर ही आपने ये फिबोनाची लगानी है। अभी फिर इसको मार्क कर देना है कि ये इसने क्या कर लिया, इन्वेस्टमेंट ले ली, और ऊपर आपका ये हायर हाई और ये लो लो आपका कंफर्म हो गया, मतलब ये वैलिड लो है और ये आपका वैलिड हाई है, ठीक है। तो उसके बाद अभी आपने क्या करना है, फिबोनाची के डिस्काउंट जोन में आपने ऑर्डर ब्लॉक ऑफ एवेलेबल गैप को ही फाइंड करना है, जैसे यहाँ पर एक परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक एवेलेबल गैप बना है, जूम करके मैं दिखा देता हूँ ना। तो यहाँ पर देखो, ये वैसे तो मैंने 15 मिनट तक खुला हुआ था, ठीक है, तो इसलिए 3 कैंडल्स आ रही है, वरना आप इसको आप यहाँ से भी मार्क कर सकते हो यहाँ, ठीक है। तो फेयर वैल्यू गैप को भी साथ में जो है मार्क कर लेना, आपने जस्ट ऑर्डर ब्लॉक को ही मार्क नहीं करना, ठीक है। तो ये आपका सीन फिर ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है। फिर इसको आप ऐसे कैसे ले सकते हो, मतलब कि ये देखो कि ये आप यहाँ पर देखो कि मार्केट ने यहाँ पर ये इसकी लिक्विडिटी पॉइंट है, तो मतलब इसका जो सेकंड लो है इसकी भी मार्केट लिक्विडिटी लेगी, उसके बाद ही यहाँ पर ली जाएगी। यहाँ पर तो वैसे एक ही सीन बनाया, मार्केट को जिस तरीके से भी यहाँ पर बना सकती है, जैसे डबल टॉप बनता है, कुछ इस तरीके से भी बना सकती है, वैसे कुछ तो बनाया पर कुछ इस तरीके से बना के मार्केट जाती है, ठीक है। फिर कुछ इस एरिया में आपको बनाएगी, फिर आपको इसमें ऐसे लिक्विड मार कर लेना है, जैसे यहाँ पर मैंने मार किया, फिर आपका यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक वैल्यू पे आएगी, फिर यहाँ पर ऊपर जाएगी, जैसे ये अभी हुआ है। अब ये नीचे क्यों गई है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये वैसे कल की ट्रेड है जो अभी तक चल रही है, फिबोनाची को भी मैं हटा देता हूँ, थोड़ा चार्ट को क्लीन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, वैसे तो मार्केट ही ऑर्डर ब्लॉक पर आके ऑर्डर ब्लॉक से इसको नीचे नहीं जाने पर इसने अपने वैलिड लो के नीचे नहीं गई, क्योंकि मैंने तो इसके ऊपर ही वैसे स्टॉप लॉस रखा था इसके नीचे, यहाँ तो अभी ये मैंने ट्रेल कर लिया है, ठीक है। और तो यहाँ से ये नीचे क्यों गई थी, क्योंकि यहाँ पर असल में मैंने टाइम नहीं देखा था वैसे, वरना मैं न्यूज़ टाइम पे ट्रेड नहीं करता, ये जो आप कैंडल्स देख रहे हो ना, ये न्यूज़ टाइम की थी। तो शाम के टाइम पर न्यूज़ जो होती है वो न्यूज़ पर मैंने देखी नहीं थी, मैं बाहर था, जैसे ही लैपटॉप आके ओपन किया, मैंने स्टॉक मैपिंग शुरू कर दी, और ट्रेड दिखी तो मैंने ट्रेड ग्रुप में भी ये मैंने शेयर कर दी थी, ठीक है। तो ये सीन था। तो वरना अगर मैं न्यूज़ को देख लेता तो ये ट्रेड ही मैंने अवॉइड करनी थी, क्यों, क्योंकि ये रिस्की थी ट्रेड, ठीक है। यहाँ पर भी मार्केट जा सकती थी इससे, लो की लिक्विडिटी देखो, आपने लिक्विडिटी वाला कॉन्सेप्ट तो दिखाई होगा, जो जिसके दो पार्ट थे। अभी ये क्या है, बाय साइड, तो यहाँ पर बाय साइड
खड़ी है जो मार्केट यहाँ से लेने जानी है, जो हमारी फर्स्ट टीपी होगी, और यहाँ पर इसको अगर कैंडल क्लोज कर देती है तो क्या हो जाएगा, बूस्ट हो जाएगा। यहाँ पर मार्केट ने इन्वेस्टमेंट ले ली, तो हमारा ये क्लियर वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जब हो जाए तो हमारा क्या होगा, ये इसका वैलिड लो बन जाएगा, ठीक है। ये वाला इसका वैलिड लो बन जाएगा, ठीक है। फिर जब मार्केट इसको ऊपर करके कुछ इस तरीके से जाएगी, फिर जब इसको इंड्यूसमेंट लेगी, इंड्यूसमेंट लेके यहाँ पर भी कोई ना कोई को अभी ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गिव करने पर हमने क्या करना है, फेयर वैल्यू गिव के साथ इंड्यूसमेंट और सॉरी रिट्रेसमेंट लगा लेनी है। जब फिर वो होगा तो उसके बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके से मार्केट बनाकर फिर से यहाँ पर कोई भी जैसे ये एक ऑर्डर ब्लॉक से ही बना है, तो यहाँ पर जाके फिर इसको ब्रेक कर देगी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वैलिड ब्रेक ऑफ हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है, जो आप देख रहे हो। तो कुछ इस तरीके से फिर ये स्ट्रक्चर होता है मार्केट का, जो आपने समझना होता है। तो ये हमारा ये फर्स्ट टीपी है, ठीक है। तो ट्रेड आपने कैसे लेनी है वो मैं बताना भूल ही गया, ठीक है। तो ये आपने ऐसे इन्वेस्टमेंट मार कर ली, और ये जिस डबल टॉप भी बना, अभी आपने क्या करना है, MT5 MT4 को ओपन कर लेना है। उसमें बाय साइड की है, अगर सेल साइड की है तो आपने क्या करना है, यहाँ पर इसके बीच में ऑर्डर ब्लॉक जो हमने मार्क किया है बॉक्स, उसके 50% बीच में आपने क्या करना है, उधर बाय साइड का ऑर्डर लगा देना है, MT5 में MT4 में जो आपको लगाना आता है, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट के साथ है, ठीक है। अगर 2% ही हमको पर ट्रेड लेना है तो उसके हिसाब से ही आपको लॉट साइज लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर जैसे ही मार्केट आएगी तो आपका ऑटोमेटिक ऑर्डर लग जाएगा, और आपका स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, देखो जैसे ये है, इसका वैलिड लो है तो आपका हमेशा इसकी वैलिड लो के यहाँ तक रहेगा। जो ये मैंने रखा हुआ था, मैं आपको दोबारा करके दिखा देता हूँ। ये मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर था, और ट्रेड जहाँ से ली हुई है यहाँ पर ही थी ट्रेड मेरी, ठीक है। तो कुछ ये ऐसा सीन है। फिर जो है आपकी यहाँ पर ट्रेड ओपन हो जाएगी, तो आपने ध्यान रखना है न्यूज़ टाइम पर ट्रेड नहीं करनी। जैसे ये मेरी गड़बड़ी हुई थी ना, ये न्यूज़ के टाइम पर ही हुई है सारी सारी, ठीक है। तो उसके बाद आपने यहाँ पर क्या कर लेना है, जैसे ये हो गया, ट्रेड आपकी ओपन हो जाएगी, फिर स्लोली स्लोली आपकी यहाँ पर भी आएगी इस जोन में, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर नहीं आएगी, डायरेक्टली आपको ऑर्डर ब्लॉक से टच होकर मार्केट ऊपर चली जाएगी, ऐसा कभी भी नहीं होता, ठीक है। बाकी इतना माइनस ट्रेंड बनाते हुए जाएगी, रिटेलर्स को ट्रेड करते हुए, जो सपोर्ट रजिस्टर ट्रेड करते हैं, जैसे ये अभी यहाँ पर सपोर्ट बना था, देखोगे तो, ठीक है। तो अभी आप इसकी बैक टेस्टिंग करोगे तो आपको चीज़ें क्लियर समझ में आ जाएगी। तो मैंने बता भी दिया आपको ट्रेड कैसे लेना। फर्स्ट आपका टारगेट ये रहेगा, जो इसका वैलिड क्या है, हाई है, ठीक है। यहाँ पर आपका फर्स्ट टीपी रहेगी, सेकंड कहाँ पर रहेगी, जिस टाइम फ्रेम पर आपने मैपिंग की है, जैसे 1 आवर है, तो इसका वैलिड हमने मैपिंग कहाँ पे की है, 1 आवर पे की है ना। तो फिर हमारी सेकंड टीपी रहेगी इसका लो, तो इसका लो पर भी मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी ग्रैब करने जाना है। फिर हमारी तीसरी टिप्पणी कहाँ पर रहेगी, अगर हमने एकदम लॉन्ग टर्म के लिए वैसे ट्रेड होल्ड करना है तो हमारी से फिर तीसरी टिप्पणी यहाँ पर इसकी ओर चलेगी। फिर ये जब लो ब्रेक हो जाएगा तो हमारा 1 आवर में जो मैपिंग कर रहे थे, फिर हमारा वो क्या हो जाएगा, बॉस हो जाएगा, ठीक है। अपने छोटे टाइम फ्रेम पर ही नहीं रहना, वहाँ पर जैसे ट्रेड को अपने मैनेज करते रहना है। बाकी आपका रियल एस्टेट मैपिंग कहाँ पर है, 1 आवर पर, ठीक है। तो जब ये यहाँ आपने वैसे लास्ट टारगेट रखना है, फाइनल फर्स्ट टीपी यहाँ पर होगी, उसका जो छोटा माइनर कंफर्मेशन हमारा आया था, सेकंड टीपी आपकी यहाँ पर रहेगी, थर्ड टीपी आपकी यहाँ पर रहेगी, तीसरी, ठीक है। तो ऐसे होता है लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन लेना, उसका ट्रेड लेना। अगर फिर भी आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप पूछ सकते हो। बाकी जो न्यू है तो भाई, और जो कोर्स कर रहा है, जिनका कोर्स अभी कंप्लीट होने वाला है, उनके तो मज़े हैं फ्री में। क्यों? क्योंकि उनको मैं फ्री में फंडेड अकाउंट लेके दे रहा हूँ, जो ज़ाहिर-सी बात है मज़े तो आने ही हैं फिर। तो उसके बाद अपने पैसों से भी आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम आपको फ्री फंडेड अकाउंट लेकर दे रहे हैं, तो आपके मज़े हैं।
ठीक है, तो ये जैसे मेरी लाइव ट्रेड चल रही है, इसके आगे भी मैं अभी स्ट्रक्चर मैपिंग अपनी कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो मार्केट ने इक्वल लो बनाया है। अभी आपने सीखा था इक्वल लो पर मार्केट हमेशा जो करते हैं, क्या होता है, डबल बॉटम होता है ना चार्ट पैटर्न, तो ये वो वहाँ पर चार्ट पैटर्न बनना है डबल टू कुछ इस टाइप से, तो इसकी नेक लाइन ब्रेक होने पर ट्रेड ली जाती है, जो नॉर्मल लोगों को समझाया जाता है। ठीक है, फिर वो मैक्सिमम आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर रख लेते हैं, इसके नीचे, इस कैंडल के नीचे, कुछ यहाँ पर रख लेंगे, कुछ यहाँ पर रख लेंगे, तो मार्केट इनका आप देखो थोड़ा सा ब्रेक करके एक कैंडल कंफर्मेशन लेकर मार्केट ये यहाँ पर आके लिक्विडिटी ग्रैब करके फिर अपना कंटिन्यू करेगी। तो मार्केट लिक्विडिटी तो लिक्विडिटी चलती है, जो मैंने आपको चीज़ कोर्स में भी बताई है। ठीक है, तो ऐसे ही आपने ट्रेड करनी है। तो ये आपका लास्ट वीडियो है कोर्स का। ठीक है, तो अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप पूछ सकते हो, बाकी आपको नंबर तो मेरा है ही आपके पास। ठीक है, तो वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ यार ये वीडियो शेयर कर देना जो भी ट्रेडिंग सीखना चाहता है। ठीक है, बाकी हम फ्री में भी कुछ ना कुछ नॉलेज आपके लिए चैनल पर अपलोड करते रहेंगे। ठीक है, थ्रेड्स भी अपडेट शेयर करेंगे हम।